जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी के बारे में। आज का हमारा मेंस का सवाल है, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और कुछ हद तक इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको मूवी के कंटेक्स्ट में समझना है तो ये जो मूवी है जिसमें राजकुमार राव जो है वो एक क्लर्क से आईएएस ऑफिसर बन गए थे और किस तरह से उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था, इसमें ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, इस मूवी के साथ आप ये जो टॉपिक है ये रिलेट कर सकते हो। सो इंट्रो में हम देखेंगे पावर और अथॉरिटी का डेफिनेशन। पावर क्या है? आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो काम करना नहीं चाहता लेकिन उसे करना पड़ रहा है, ये आपकी पावर है। पावर को सही ढंग से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और गलत ढंग से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पावर को अगर सही ढंग से लेजिटिमेट वे में इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज अथॉरिटी। लेकिन अगर पावर को गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, गलत ढंग मतलब गले पे चाकू रख के भी अगर काम कराया जाता है, पावर रोप छाड़ना होता है, देन दैट इज़ कॉल्ड एज कोएर्शन। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, आप लोग वो देख सकते हो। सबसे पहले आपको पावर और अथॉरिटी का डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी का डेफिनेशन लिखा था उसको एज इट इज़ लिखना है। ये डेफिनेशन जो है वो आपको रटना है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। द डेफिनेशन गोज लाइक दैट ब्यूरोक्रेसी एज पर वेबर इज ए हियरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन designed rationally to coordinate work of many individuals in the pursuit of large-scale administrative tasks and organizational goals। जैसे जैसे हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्रेक डाउन करेंगे आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज पर वेबर। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रिकॉर्ड कीपिंग। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस या किसी भी ऑफिस में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा हर जगह फाइल है, फाइल ही फाइल, फाइल ही फाइल। आपके जन्म से पहले के भी फाइल आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। सो रिकॉर्ड कीपिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। ओके, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। So bureaucracy is an expert system of administration based on detailed documentation and record keeping। ब्यूरोक्रेसी क्या है? ऑथोरिटी को ही अगर इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म में करा जाए दैट इज कॉल्ड एज ब्यूरोक्रेसी। So bureaucracy is a expert system of administration based on detailed documentation and record keeping। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आपको हर तरह के रिकॉर्ड्स मिलेंगे, बहुत पुराने पुराने रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आप अब वीडिंग आउट के टाइम पे मैंने खुद इतनी 1980, 88, 87, 86, 76 उसके फाइल्स तक निकाले हुए हैं। तो मतलब हर बहुत पुराने पुराने फाइल्स भी आपको गवर्नमेंट ऑफिसेस में मिलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेस में हर चीज़ राइटिंग में होती है, वर्बली इतना काम नहीं होता है, सब कुछ राइटिंग में फाइल पे ही होता है। The regular activities required for the purposes of the organization are distributed in a fixed way as official duties। ऑफिसेस में जो है वो हर किसी को अपना ड्यूटीज़ अलॉट कर दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हो तो आपको ड्यूटीज़ अलॉट की जाएगी, रोज़ रोज़ आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको ये करना है वो करना है। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिस दिन आपको सेक्शन अलॉट किया जाएगा, उसी दिन आपको ड्यूटीज़ मिला जाएगा कि आपको ये करना है और अकॉर्डिंगली आपको उसी तरह से उसी पैटर्न में ड्यूटीज़ करना है, अपनी ड्यूटीज़ अलॉट की जाती है और वो करना होता है। Each administrative official has a clearly defined area of कॉम्पिटेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर एक ऑफिशियल या ऑफिसर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सेक्शन अलॉट किया जाता है, उस सेक्शन का आपको मैनेजर बनाया जाता है या असिस्टेंट बनाया जाता है, तो उस सेक्शन के उस भाग के रिलेटेड जो भी मैटर्स आएंगे वो आपको उस मैटर्स के साथ डील करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप क्यूसी डिपार्टमेंट में हो तो आपको एडमिन का सेक्शन के काम नहीं करने पड़ेंगे, आपको क्यूसी का ही काम करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल। तो इस तरह से हर किसी को अपना अपना जो एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस दिया जाता है, अकॉर्डिंगली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसको काम दिया जाता है। ठीक है,
सेकेंड इज हिरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑफिस में एक हिरार्की मेंटेन की जाती है, हर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में एक हिरार्की जो है वो मेंटेन की जाती है। फ्रॉम ग्रेड 4 टू ग्रेड 1। ग्रेड 4 में मैसेंजर्स पियोन वगैरह होता है, ग्रेड 3 में असिस्टेंट्स होते हैं, उसके बाद ग्रेड 2 में जो है मैनेजर्स होते हैं, ग्रेड 1 में एजीएम डीजीएम जीएम से सुपर क्लास 1 ऑफिसर सीडी सीएमडी इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सब ग्रेड्स होती है। तो इस तरह से हर ग्रेड के हिसाब से जो है एक हिरार्की मेंटेन होती है। अगर कोई भी काम प्रोसेस करना होता है, फाइल फॉर एग्जांपल, तो वो असिस्टेंट पहले फाइल पे लेके आता है, असिस्टेंट से ऊपर जाता है, ऊपर इन द सेंस मैनेजर, फिर एजीएम, फिर डीजीएम, इस तरह से हिरार्कियल वे में जो है वो ये प्रोसेस फॉलो होती है। ठीक है, तीसरा होता है सर्कुलर। सर्कुलर मतलब हर चीज़ नॉर्म्स के ऊपर बंधी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी जो है प्रिवेंटिव मेजर्स ड्यू टू कोविड, ठीक है, तो कोविड का जो सिचुएशन हो गया था, तो कोविड या ओमिक्रॉन की वजह से, तो यहाँ पे डीओपीटी के गाइडलाइंस आए हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और प्रेग्नेंट वुमेन या वल्नरेबल जो वुमेन वल्नरेबल जो पर्सन्स है उनके लिए जो है वर्क फ्रॉम होम की सुविधा होती है। ठीक है, तो वो सर्कुलर यहाँ पे ऑर्डर निकलना पड़ा, वो डीओपीटी ने सर्कुलर निकालना पड़ा, बाकायदा राइटिंग में सर्कुलर निकालना पड़ा। वो हमारे मतलब हर ऑफिस के स्टेट लेवल पे भी, और हर ऑफिस का जो भी ऑफिस है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो कोई भी पीएसयू हो, उसमें सर्कुलर निकालना पड़ा कि वो लोग मानते हैं या नहीं। फिर उन्होंने अलग से निकाला, फिर सेक्शन ने अलग से निकाला, तब जाके वो इम्प्लीमेंट हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफिसेस वगैरह में, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में सब कुछ सर्कुलर के बेसिस पे, सर्कुलर या नॉर्म्स या रूल्स के बेसिस पे होता है। जो रूल्स में निर्धारित नहीं किया हुआ है, लाइक सर्कुलर में नहीं, जिसका सर्कुलर नहीं है, फॉर एग्जांपल लीव का आपको, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ईओएल लेना है, अगर आपको स्पेशल कैजुअल लीव लेना है, एनी काइंड ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव, तो आपको सर्कुलर रेफ़र करना होगा कि एज़ पर सर्कुलर दिस यहाँ पे बताया गया है कि सर्कुलर के हिसाब से आपको देना, तब आप वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो एवरीथिंग गोज़ ऑन बाय सर्कुलर और रूल्स और एनी काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, जो भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पे डिसीशंस अगर आपको लेना है तो यू कैन नॉट पुट जजमेंटल डिसीशंस। आपको रूल्स और आपको नॉर्म्स, आपको प्रोसीजर्स के हिसाब से ही डिसीजन लिया जाता है, जजमेंट के हिसाब से नहीं। ऑफ कोर्स देयर आर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, बट आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना होगा, एक सर्टेन दायरे में रह के आपको डिसीशंस लेनी होंगी। ठीक है, the legitimacy of bureaucracy and bureaucrats is based on a strict separation of individual personality from the task being done। तो यहाँ पे मान लो आपको किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल एक टेंडर की बात कर रही हूँ मैं, मान लो आपके पास एक कॉन्ट्रैक्टर आया है एंड उसके साथ आपकी बिल्कुल नहीं जमती, आपको बिल्कुल शक्ल ही नहीं पसंद उसकी, लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ऑन टू द पॉइंट है, उसके बाद उसने वो सारे रूल्स फॉलो किया, लेकिन उसके साथ आपकी जमती ही नहीं है, आप नफ़रत करते हो, फिर भी आपको उसका टेंडर जो है वो पास करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई गलत नहीं है, वो सब कुछ सही है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी पर्सनल व्यूज़ को नहीं रख सकते। कई क्षेत्र में होता है जहाँ पे आप एक्सट्रीम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड शो करते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यू कैन नॉट बी जजमेंटल, यू हैव टू कीप योर पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल ग्रजेस और वट एवर इट इज़ आपको बाहर रख के आना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रल वाइल मेकिंग डिसीशंस। ओके, the activities of a bureaucrat are governed by the rules, not by personal considerations such as his feeling towards colleagues or clients। जैसे कि मैंने कहा, एक ब्यूरोक्रेट की जो एक्टिविटीज़ है, इट इज़ स्ट्रिक्टली गवर्नड बाय रूल्स। वो पर्सनल नहीं हो सकता है, अपने क्लाइंट के साथ या अपना कुलीग के साथ वो पर्सनल फेवर नहीं शो कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये मेरे फूफा का लड़का है, मुझे इसको प्रमोशन देना है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने क्वालिफाई किया है तभी उसको प्रमोशन मिलेगा, ऐसा तो हर कोई अपने रिश्तेदार को गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉय करा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। सो ही इज़ बाउंडेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है,
सो टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टाइज, कोई भी मुंह उठा के आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता है। आईएएस ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट बनने के लिए यू हैव टू रीच दैट एक्सपीरियंस लेवल, और ये मुझसे ज़्यादा आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि कितना मेहनत करना पड़ता है। यूपीएससी का कितना ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है। तो आधे लोग, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, आई यूज टू स्टडी इंसेनली, लाइक पागलों की तरह पढ़ती थी मैं। तो बट जिससे मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो गई, इसकी वजह से आई हैड टू क्विट। Authority is characteristics of the post and not of the post holder. अथॉरिटी जो है यहाँ पे आपको याद रखना ज़रूरी है, ये उस पोस्ट की वो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोस्ट होल्डर की नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मिस्टर ABC इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ दैट स्टेट। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की वैल्यू है उस नाम की नहीं कि वो है, हाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तभी वो नाम की वैल्यू है, वो नाम है इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, दैट इज़ नॉट ट्रू। तो अथॉरिटी जो है इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोस्ट एंड नॉट ऑफ द पोस्ट होल्डर। उस पोस्ट की वैल्यू होती है, उस नाम की नहीं, ठीक है। It is not possible to become a bureaucrat without the correct formal qualification and credential. Officials are appointed on the basis of technical knowledge and expertise. तो जैसे कि मैंने कहा, एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई और टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। ऐसे ही कोई मुंह उठा के नहीं बन सकता है IAS IPS ऑफिसर्स। ही हैज़ टू गो थ्रू स्क्रूटिनाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन, लोड्स ऑफ, ये मुझसे बेटर आप लोग को पता है, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट। Thus, officials are selected in terms of the contribution their particular knowledge and skills can make to their realization of the organizational goals. Once appointed, the official is full-time paid employee and his occupation constitutes a career. Once an officer जो है is appointed, उसका जो है वो एक फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, और उसका जो ऑक्यूपेशन है वो उसका करियर हो जाता है। वो जैसे आईएएस ऑफिसर उसने क्लियर किया, एक ब्यूरोक्रेट बन गया, तो वो ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना एंड ऑल दैट इज़ हिज करियर, वो उसका करियर ऑप्शन बन जाता है। और उसको फुल टाइम सैलरी, वो कोई बिजनेस वगैरह नहीं कर सकता ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो इन्वॉल्व है उस टाइम पे। बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, ही कैन नॉट गो on for a business or any part-time job because that is his full-time career. Separation between private and official income, but obvious है उनको जो है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स होती है, उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ डिस्क्लोज करनी होती है। IPR, इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो सालों साल जो है वो फिल करना पड़ता है। आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ है वो सब कुछ डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है। कितना आपके पास इनकम है वो भी आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। तो देयर हैज़ टू बी अ सेपरेशन बिटवीन प्राइवेट एंड ऑफिशियल इनकम. Finally, bureaucratic administration involves a strict separation between private and official income. The official does not own any part of the organization for which he works, nor he can use his position for private gain. जैसे कि मैंने कहा, तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द राइस बाउल ऑफ इंडिया। तो वहाँ का जो हेड है, वहाँ के जो हेड है, for example, the ED, executive director, is an IAS officer. Generally, he is an IAS officer of that. तो वो जो है, he is a bureaucrat, okay. The official does not own any part of the organization. तो यहाँ पे we cannot say that he owns, or may be the ED or may the CMD, who is the head, सबसे head जो होते हैं वो CMD, chairman and managing director. He does not own any part of मतलब FCI or whatever. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है, हेड ब्यूरोक्रेट होता है, ही डज नॉट ओन एनी पार्ट, वो उनका नहीं होता, उनकी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उनको चलाने के लिए दिया जाता है सरकार द्वारा, बट ही डज नॉट ओन एनी पार्ट ऑफ दैट. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन. अगेन, सेकेंड इज़ ये है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी पैसे नहीं अर्न कर सकती किसी से. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अगर किसी को बोले कि मैं यहाँ का ये हूँ,
तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, इस तरह से अगर वो करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट लेजिटिमेट। वो अपनी पावर का इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एज पर द ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स। सो सेपरेशन बिटवीन प्राइवेट एंड ऑफिशियल इनकम, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके पैसे एक्स्ट्रा इनकम अर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्यूरोक्रेट्स जो होती है या फिर जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो किसी और सोर्स से पैसे अर्न नहीं कर सकते। एज ए हॉबी वो कर सकते हैं, लेकिन मनी अर्निंग सोर्स के लिए वो नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो फुल टाइम एम्प्लॉयड हो तब तक, ठीक है। सो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये थे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एज पर वेबर। इस तरह के जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम थे वो इमर्ज हुए थे ड्यूरिंग द कैपिटलिस्ट एरा, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, नई नई इंडस्ट्रीज़ हो रही थी, तो उन इंडस्ट्रीज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए जो है इस तरह का एक शासन अनुशासन की ज़रूरत थी, और ये अनुशासन लेके आए थे ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वॉज प्रिफर्ड मोस्टली बिकॉज ऑफ द टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स कोई भी मुँह उठा के नहीं बन सकता था कंपेयर टू द कैरिस्मेटिक और ट्रेडिशनल थिंग जो है, ट्रेडिशनल डोमिनेशन, जहाँ पे कोई भी बन सकता था बेस्ड ऑन रेफरेंस, बेस्ड ऑन करिश्मा, बेस्ड ऑन चार्म। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में बेस्ड ऑन हाई टेक्निकल स्किल जो है वो उस औहदे पे जा सकता था, और इसी वजह से इट वॉज गेनिंग मोर एंड मोर पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस के। तो जनरली अगर आप किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में देखोगे तो लोग जो है वो रूल से बंधे होते हैं कि हाँ, वो बस खड़ी को ही देखते रहते हैं कि कब 5 बजे और कब मेरी जान छूटे। तो मतलब 9 बजे से 5 बजे तक कैसे भी करके बैठेंगे, 5 बजे ख़त्म और बस जान छूटे, इस तरह का होता है। तो लोगों में क्या होता है कि दे आर बाउंड बाय इट, कि करना ही है। दे आर नॉट एंथुसियास्टिक, दे आर नॉट हैविंग दैट स्पिरिट कि हाँ आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज कुछ नया करने को। नहीं, ये तो रूटीन की लाइफ है, ऐसा ही है, ये बस किसी तरह से घड़ी ख़त्म हो जाए, टाइम ख़त्म हो जाए और हम लोग घर जाके ऐश कर सके। तो इस तरह का सीन होता है गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है। नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफिस, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस या ऑफिस में, क्योंकि सालों से जो प्रथाएं चलती आ रही है वही चलता आ रहा है। देयर इज़ लैक ऑफ क्रिएटिविटी, लोग अपनी क्रिएटिव स्किल्स को नहीं दिखा सकते, जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा। तो देयर इज़ लिटिल स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी या इनोवेशन या एनी काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि जो पहले के ज़माने से चलता आ रहा है वही चलता आएगा, है ना। तो इस वजह से लोगों में जो है एंथुसियाज्म कम हो जाता है, और स्पिरिट का फॉर्म जो है, जान जो कहते हैं, जान डाल देना कि हाँ आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिस एक्साइटमेंट के साथ आप जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखते हो, उस एक्साइटमेंट के साथ आप क्लासेस थोड़ी अटेंड करते हो, नहीं करते ना। तो वही ये सीन ऐसा ही है, आप वो एंथुसियाज्म, वो ज़ील वो नहीं होता है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, जिसकी वजह से इट लॉसेस कहीं ना कहीं स्पिरिट जो है वो लॉस हो जाता है, और लोग जो है एक मशीन की तरह बस करे जा रहे 9 बजे आते हैं, 5 बजे चले जाते हैं, टाइम ख़त्म, पैसे मिल जाएंगे, बस ख़त्म। वही सीन है। और इससे ज़्यादा कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए, कैसे बेटरमेंट किया जाए, क्या कुछ किया जा सकता है जिससे और ज़्यादा ये ग्रो करे, नहीं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। अब बात करते हैं हम अपनी कंक्लूजन की ओर। तो जैसे कि मैं कंक्लूजन कभी एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आपको जो समझ में आया अब तक आप वही लिखिए कंक्लूजन। तो मैंने ये डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो ये हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।